Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. तो अगर आप न्यू हो चैनल पे सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड रिसेंटली हमने एक क्विक पॉलिटी रिविजन की वीडियो अपलोड की थी विच कंटेन्स ऑल योर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो वो देखना मत भूलिएगा. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी. इसमें बताया गया है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन का लेवल है वो जो एक्सेप्टेबल लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है. दैट्स अ थिंग ऑफ मेजर कंसर्न हमारे लिए. फ्रॉम दिस न्यूज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ओके, एंड वी गोना स्टडी दैट. अब देखो ये प्रोग्राम था, ये लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2019. सो 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये पहला ऐसा एफर्ट था कंट्री के द्वारा विच इज़ टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए. एयर क्वालिटी मैनेज करने के लिए पहला एफर्ट था ये. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी इसकी कि एक टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट था इसमें. देखो इसमें जब ये आया था तो इनका टारगेट था कि बाय 2024 हम the PM10 and PM2.5, these are basically your particulate matter of dia 10 and particulate matter of dia 2.5, इसको रिड्यूस कर देंगे 20 to 30% इसे रिड्यूस कर देंगे बाय 2024. ओके, जब आया था तो ये टारगेट था. अब देखो इन्हें दिख रहा था 2022 तक कि ये टारगेट तो मीट नहीं होगा. सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. अगर टारगेट नहीं मीट हो रहा तो आप नया टारगेट बना दो, टारगेट ही चेंज कर दो, सिंपल. सो इन्होंने क्या करा 2022 में, जब इन्हें दिख रहा था टारगेट नहीं मीट हो रहा है, सो इन्होंने टारगेट चेंज करके क्या कर दिया कि बाय 2026 हम ये टारगेट अटेन करेंगे. और इन्होंने टारगेट भी बड़ा कर दिया. ओके, इन्होंने बोला कि अब टारगेट होगा हमारा 40% रिडक्शन. कुछ तो चेंजेस करने पड़ते ना, सिंस दे एक्सटेंडेड द टाइमलाइन सो मच. तो व्हाट दे डिड, दे सेड कि हम 40% रिड्यूस करेंगे. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. अब देखते हैं कितना अचीव होगा. अभी देखो जो आपकी टेबल यहाँ पे मेंशन है और जैसी रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पर यही है कि इतना रिडक्शन नहीं देखा गया है. ओके, अब देखो इसका मेन एम था आपका टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन 132 सिटीज. सो बेसिकली 132 सिटीज चोजन थी और वहीं पर इनका टारगेट था एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने का. देखो अभी दिस वॉज माई व्यू अबाउट द इंटायर प्रोग्राम. आपकी क्या व्यूज है इस प्रोग्राम को लेकर? ओके, डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताना. आई बी क्यूरियस टू रीड दैट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारी इजराइल और जो आपकी गाजा में वॉर चल रही है उससे रिलेटेड. अब देखो इजराइल और गाजा में काफ़ी टाइम हो गया है वॉर चलती चलती, एंड देखा गया है मोर देन 23,000 पीपल हैव बीन किल्ड. सो अब क्या करा साउथ अफ्रीका हमारी बहुत मोटी रिपोर्ट बना के लेके गई है ऑफ 84 पेजेस, बेसिकली माय मिस्टेक. ओके, देखा गया 84 पेजेस की बड़ी मोटी रिपोर्ट बना के लेके गई है वहाँ पर. और इन्होंने कहा है जो इजराइल कर रही है प्रेजेंटली अभी गाजा में, दैट्स बेसिकली और जेनोसाइड कर रही है वहाँ पर. जेनोसाइड क्या होती है? जेनोसाइड होती है कि जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक ग्रुप जो बेसिकली एक रिलीजन से बिलोंग करते हो या एक कास्ट से बिलोंग करते हो, सेम, ओके, उनको आप इंटेंशनली उस ग्रुप को आप टारगेट करते हो और लोगों को मारना शुरू कर देते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका इज सेइंग. साउथ अफ्रीका कह रही है कि अब इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, विच इज नॉट राइट, और इसलिए गए है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर वर्ल्ड कोर्ट. हम यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, एंड स्टार्ट किया था इसने अपनी वर्किंग 1946 में. 193 स्टेट इसकी पार्टीज हैं जो मेंबर्स हैं. करंटली इसके प्रेसिडेंट है आपकी जुआन ई डोनग. ओके, सो ही इज द प्रेसिडेंट. अब इसमें देखो आपके 15 जजेस अपॉइंट होते हैं फॉर द स्पैन ऑफ 9 ईयर्स. 9 ईयर्स के लिए होते हैं ये, और इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. सो ये दोनों अपनी अलग अलग वोट्स करते हैं. ओके, एंड वोटिंग के बाद में
जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस जज को अपॉइंट किया जाता है। सो दे आर 15 जजेस इन टोटल। इसमें देखो इन्होंने एक चीज़ कर रखी है दिस सेट की, एशिया से आपके 3 जजेस होने चाहिए, ऐसे साउथ अफ्रीका से भी आपके 3 जजेस होने चाहिए, दैट रीजन, सो दैट इक्वालिटी मेंटेन रहे वहाँ पर और जजेस रिप्रेजेंटेशन सबकी बराबर रहे, सब नेशंस की वहाँ पर बराबर रहे। सो दिस इज ऑल्सो डन। इसका हेडक्वार्टर्स है आपका हेग, नीदरलैंड्स में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ गई है मालदीव्स AKA चॉलदीव्स। काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी आफ्टर द लक्षद्वीप क्लैश जो चल रहा था इंडिया एंड मालदीव्स का। अब देखा गया है मालदीव ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि वो चाहता है कि चाइना वहाँ का टॉप लिस्ट में आए इन टूरिस्ट अराइवल में। सो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपके चाइना से आए। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि चाइना से मैक्सिमम टूरिस्ट आए। सो देखा जाता है, देखो मालदीव्स हमारा अब फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है टूवर्ड्स मालदीव्स, चाइना की तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं CA पार्ट पर अपने। अब रिसेंटली देखा गया है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फ्रांस यंगेस्ट एवर PM एट द एज ऑफ 34। देखो यहाँ पे इमेज है, ही इज़ वेरी यंग। सो द नेम इज गैब्रियल इटाल। ओके, सो ही इज़ द पर्सन, ये यंगेस्ट PM बने हैं। ऑल्सो ही इज़ ओपनली गे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंटायर कम्युनिटी ऑफ LGBTQ। सो काफ़ी अच्छा है ये। आज देखो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रन की बात की गई है, ये है प्रेसिडेंट आपके फ्रांस की। ठीक है, ये आपके चीफ गेस्ट भी बन के आएंगे अब जो रिपब्लिक डे परेड होगी। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पे चीफ गेस्ट बन के आएंगे, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमने डिस्कस कर रखा है ये। नेक्स्ट फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैप से, इसकी कैपिटल है आपकी पेरिस, आई गेस सबको पता होगा ये। UK से इसे सेपरेट किया जा रहा है थ्रू द इंग्लिश चैनल। यहाँ पे है यहाँ पर आपकी अटलांटिक ओशन है, नीचे आपकी मेडिटेरियन सी है, इधर ये बॉर्डर कर रहा है स्पेन को, देयर इज इटली, ओके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ये सब आप देख सकते हो, बेल्जियम है यहाँ पर। ओके, इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को एज द गेस्ट ऑफ ऑनर बने थे एट दी बिस्टाइल डे परेड। फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। राफेल हमारा वहाँ से आए हैं। P-75 जो प्रोग्राम था आपका, थ्रू विच वी हैड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, डीजल पावर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो आई थी, दे ऑल स्टार्ट विद वीज। आई गेस किसी को नेम्स पता हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना आप। ओके, सो वो भी जॉइंटली बनाई गई थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। सो ये किसे दिया गया है? ओके, देखो ये पिक्चर बहुत फेमिलियर लगी होगी आपको, इंटरनेट देखते होगे तो ये काफ़ी ट्रेंड करती है। पीपल हु गो टू सिंगापुर वो यहाँ पर ज़रूर पिक्चर्स अपलोड करते हैं। सो दिस इज़ द चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। इन्होंने रिक्लेम करा है एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट और ये दिया जाता है बाय दी स्काई ट्रैक्स अवार्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम उग्राम आपकी एक असॉल्ट राइफल है। ओके, देखो यहाँ पर इमेज है इसकी। सो ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। सो इसे डेवलप किया है आपके DRDO ने। ऑब्वियसली कल हमने DRDO के बारे में पढ़ा था, इन्होंने एक एंटी ड्रोन टेक भी बनाई है अभी। ओके, अब देखो उग्राम इज एन एडवांस 7.62 into 51 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल। उग्राम का मीनिंग संस्कृत में क्या है आपका? दिस मीन्स फेरोशियस। ओके, इंग्लिश में फेरोशियस मीनिंग है। सो दिस इज बेसिकली एप्ट फॉर द ऑपरेशंस दैट आर नीडेड इन द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस यूनिट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाता है आपका गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है गुजरात में, वाइब्रेंट शो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये देखो इमेज देख सकते हो। सो ये रिसेंटली किसने इनॉग्रेट किया है? इमेज में ही दिख रहा है, हमारे PM ने इनॉग्रेट किया है। इससे पहले जो इसका चल रहा था वहां पर हमने चीफ गेस्ट भी पढ़े थे। ठीक है, चीफ गेस्ट थे आपके चेक रिपब्लिक के। ओके, उनका नेम अगर आपको याद है स्टिल, सो कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वी हैव दी समान रुपए क्रेडिट कार्ड। समान रुपए क्रेडिट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इमेज से आपके लिए वेरी वेरी ऑब्वियस होगा, दिस इज इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए किया गया है ये आपका। दिस इज UPI इनेबल एंड कोलैबोरेशन में हुआ है विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन ही इज पास्ड अवे। ये इनकी इमेज है एंड द नेम वाज उस्ताद राशिद खान, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ही वाज आल्सो कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इन्हें इन 2012।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वेस्ट बंगाल ने एक नया इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है. दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम जो आपके SC एंड ST स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा एंट्रेंस एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है, क्रैक करने में. सो दिस इज बेसिकली एजुकेशन को एम्पावर करना चाहते हैं ये. ओके, द नेम ऑफ द स्कीम इज योगश्री. योगश्री स्कीम है आपकी, वेस्ट बंगाल की है, देखो दिख ही रहा होगा यहाँ पे. इनकी CM है ममता बनर्जी है आपकी. वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. गवर्नर है इनकी CV आनंद बोस. ओके, और देखो CM आप सबको पता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस. आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है आपका नेपाल से, भूटान से एंड बांग्लादेश से. स्टेट बॉर्डर्स किससे करता है, बाकी सिक्किम से करता है, बिहार से, झारखंड से एंड उड़ीसा से. नीचे आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट वी हैव साइक्लोन अल्वारो. अब 2024 का आपका फर्स्ट साइक्लोन है ये, ठीक है, दैट साइक्लोन अल्वारो. सो इसने रिसेंटली हिट करा है. दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके, सो इसने हिट किसे करा है, इफेक्ट किस रीजन को करा है, द साउथ वेस्ट मेडागास्कर रीजन को इसने इफेक्ट किया है. ये आपका साउथ ऑफ अफ्रीका की ईस्ट साइड पे आता है. देखो यहाँ पर मैप में काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ये आपकी साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर आपका मेडागास्कर है. इसका कैपिटल रीड कर लेना एक बार आप. देखो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन आपकी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रही है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉप 5 वर्ड्स ऑफ टुडे, वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स समथिंग हैज नेवर हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर. सेकेंड है ब्रेजनली. ब्रेजनली मीन्स शेमलेसली या बोल्ड मैनर में अगर आप कुछ करते हो. थर्ड है आपका एफिकेसी. एफिकेसी मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट और इफेक्ट. फोर्थ है एट्रीब्यूट. टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी और समथिंग. ओके, लास्ट है आपका फिफ्थ वर्ड जेनोसाइड. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इज द intentional destruction of a group of people in a whole or in parts because of their ethnicity, nationality, religion or race. उस बेसिस पे जो इजराइल गाजा में कर रहा है, जो आपका साउथ अफ्रीका क्लेम कर रही है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे अबाउट द काला जीरा राइस. इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं. somebody mentioned it in the comment section. Okay, so that's from Odisha आपका. Next, this is the question for today. I hope you all answer this in the comment section. I'll be waiting for your answers. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो then definitely hit on the like button, सब्सक्राइब कर देना ये चैनल, शेयर कर देना ये वीडियो, और हमारी पॉलिटी वाली वीडियो ज़रूर देखना. It will definitely help you all in your upcoming CDS, NDA and IFCAT exam. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.